गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। बहुत बड़ी अपडेट है आप सभी के लिए काउंसलिंग के रिगार्डिंग, तो इस इम्पॉर्टेंट वीडियो को जरूर देखिए। जहां काउंसलिंग नहीं हुई वहां भी चयन छठे चरण में ही। जी हाँ दोस्तों, कल रवि वर्मा जो हमारे जो प्राइमरी के हेड है उन्होंने अपने ट्विटर के माध्यम से बताया, और साथ में आज बहुत जगह बहुत सारी अपडेट आई है। शिक्षा मंत्री का बयान आया है, तो आप देखिए, और ये आपके हित के लिए है। जिन शिक्षक अभ्यर्थियों का अभी तक कहीं काउंसलिंग नहीं हुई है उनके लिए खुशखबरी है। तो देखते हैं क्या अपडेट है। प्राथमिक विद्यालयों में छठे चरण के तहत तृतीय चक्र के नियोजन कार्यक्रम में आयोजन जिन नियोजन इकाइयों में नहीं हुआ है वहां के अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी है। शिक्षा विभाग वैसी नियोजन इकाइयों में अभ्यर्थियों के शिक्षक के रूप में चयन के लिए जल्द ही एक और मौका देगा। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने हिंदुस्तान को इस फैसले की जानकारी दी है। उन्होंने बताया है कि मेधा सूची नहीं बनने, सक्षम प्राधिकार के से उनका अनुमोदन नहीं होने, जनप्रतिनिधियों या अधिकारियों के असहयोग से अथवा अन्य तकनीकी कारणों से जहां भी काउंसलिंग नहीं हो सकी वहां मौजूद चक्र के तहत ही काउंसलिंग कराई जाएगी। फरवरी में ही छुटी हुई नियोजन इकाइयों में चयन की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। इसके लिए जल्द नई तिथि घोषित होगी। कहा कि मेधा सूची नहीं बनने, अनुमोदन व काउंसलिंग नहीं होने में उम्मीदवारों की कोई गलती नहीं है। नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों ने अपेक्षित सहयोग नहीं किया अथवा पंचायत राज पदाधिकारियों ने गड़बड़ी की। इसलिए सभी योग्य अभ्यर्थी धैर्य रखें, किसी भी हाल में उनके साथ नाइंसाफी नहीं होगी। 17 से 28 जनवरी तक तृतीय चक्र की काउंसलिंग होनी थी। शुक्रवार को 1200 पंचायत नियोजन इकाइयों की काउंसलिंग पूरी होने के बाद शिक्षा विभाग जिलों से रिपोर्ट मांगा है। फिर हम इसकी समीक्षा करेंगे और काउंसलिंग जहां नहीं हुए वहां के लिए नई तारीख जारी करेंगे। शिक्षा मंत्री ने कहा होगी कार्रवाई 28 फरवरी के बाद। उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से कहा है। शिक्षा मंत्री ने जो राहत दिया उसको देखते हैं। शिक्षा मंत्री ने कहा है कि योग्य अभ्यर्थियों के साथ किसी भी हाल में नहीं होगी नाइंसाफी। मौजूदा चक्र के तहत फरवरी माह के में ही काउंसलिंग की एक और तिथि जारी होगी। जी हाँ दोस्तों, जितने भी अभ्यर्थी बचे हुए हैं, यहाँ जो कल के आप बीबीसी रिपोर्ट वगैरह देखते हैं तो वहाँ देख सकते हैं कि अभ्यर्थियों की कितनी बड़ी दुर्दशा हो गई है हमारे राज्य में। तो बाहर वाले आकर के बहुत सारी जॉब लेंगे और यहाँ के अभ्यर्थी रोड पे आ चुके हैं सिर्फ मेरिट की वजह से। तो उसे भी समीक्षा करनी होगी हमारी शिक्षा मंत्री जी को, क्योंकि यहाँ के जो बोर्ड है, जो यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम है, उसी के तहत उन्होंने जो भी मार्क्स प्राप्त किया है। मौजूदा चक्र के तहत फरवरी माह में ही काउंसलिंग की एक और तिथि जारी होगी। 28 फरवरी के बाद शिक्षा विभाग जिलों से लेगा रिपोर्ट, समीक्षा कर होगा निर्णय। और कल जो ट्विटर के माध्यम से आया मैंने उसको भी बताया आप सभी को। शिक्षा मंत्री ने कहा कि जिन जिलों से नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों द्वारा नियोजन प्रक्रिया में सहयोग नहीं करने का मामला सामने आया है उन जिले के डीएम को ऐसे लोगों को चिन्हित करने को कहा गया है। अगर असहयोग करेंगे तो उनके विरुद्ध आरटीई कानून और नियोजन नियमावली के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मंत्री ने जनप्रतिनिधियों से अपील की है कि जहां मेधा सूची में गड़बड़ी सामने आई है वहां त्रुटि रहित मेधा सूची जारी करने में शिक्षा विभाग का सहयोग करे, जिससे कि वंचित अभ्यर्थियों की काउंसलिंग फिर से हो सके। और ऑलमोस्ट सीट खाली जा रही है दोस्तों, जिसमें से मैं बता दूं कि लगभग 1128 में से 815 सीटें खाली और रह गए दोस्तों। जितने भी अभ्यर्थी थे वो उनका चयन भी नहीं हो पाया। शिक्षक नियोजन के छठे चरण में एक बार फिर से पद रिक्त रह गए हैं। पटना जिले के प्रखंड स्तर पर 1228 सीटों के लिए नियोजन किया जाना था, जिसमें 815 सीटें खाली रह गई है। काउंसलिंग के लिए तमाम व्यवस्था के बाद भी अभ्यर्थी नहीं पहुंचे। 3 दिन तक आयोजित काउंसलिंग के पहले दिन 554 अभ्यर्थियों को बुलाया गया, जिसमें से एक सीट खाली रिक्त 11 प्रखंड में काउंसलिंग हुई, जिसमें ऑलमोस्ट सीटें खाली रह गई है। आज ग्राम पंचायत शिक्षक नियोजन की काउंसलिंग है, जिसमें लगभग आपको बता दूं कि पटना जिला के कार्यालय की मानो तो 28 जनवरी को ग्राम पंचायत शिक्षकों का नियोजन होगा, जिसमें 14 प्रखंड के ग्राम पंचायत शामिल होंगे। पंचायत स्तर पर इसके लिए काउंसलिंग केंद्र बनाए गए हैं। लगभग 261 सीट के लिए काउंसलिंग की जाएगी। हर प्रखंड के लिए अलग काउंसलिंग केंद्र बनाए गए। सबसे ज़्यादा धनदुरुआ प्रखंड के लिए 16 रिक्त पद है। आपको मैं बता दूं कि इस तरीके से ऑलमोस्ट 1000 नियोजन इकाई है पंचायत का, जिसमें 5000 सीटों पे नियोजन होना है। अब ये 5000 सीटों पे नियोजन जो होना है सो अलग अलग जगह की वजह से, और पंचायत में 1-2 सीट से ज़्यादा सीट नहीं है और अभ्यर्थी उसी हिसाब से पहुंचेंगे। अगर एक ही पंचायत में 10 अभ्यर्थी पहुंच जाते एक सीट के लिए तो किसी एक का चयन होगा और 9 अभ्यर्थी को वापस लौटना पड़ेगा। तो वो चीज़ यहाँ पे पंचायत में हो जाती है दोस्तों। तो आप ऐसी जगह चयन करें जहाँ पे आपका मेरिट भी अच्छा हो। और ये जिला में काउंसलिंग की बात कही गई थी, तो देखते हैं कहाँ कहाँ क्या एड्रेस है। ये सारी चीज़ आप सभी को पता है। थोड़ा सा एक और अपडेट मैं दे दूँ आपको।
शिक्षा मंत्री ने जी उन्होंने जो बताया है कि जो अभ्यर्थियों ने कहा कि एक अभ्यर्थी के किसी हाल में नहीं होगी नाइंसाफ़ी और मौजूदा चक्र में ही होगी फरवरी माह के अंत में एक काउंसलिंग। ये चीज़ बहुत अच्छी प्राथमिक विद्यालय में छठे चरण के तहत तृतीय चक्र के कार्यक्रम का आयोजन जिन नियोजन इकाइयों में नहीं हुआ वहाँ के अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी है। शिक्षा विभाग वैसे नियोजन इकाइयों में अभ्यर्थियों के शिक्षक के रूप में चयन के लिए जल्द ही एक और मौका देंगे। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने हिंदुस्तान को इस फैसले की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मेधा सूची नहीं बनने तकनीकी कारणों से जहां पे काउंसलिंग नहीं हुई है, फरवरी में छूटी हुई नियोजन इकाइयों की चयन प्रक्रिया पूरी की जाएगी। इसके लिए जल्द नई तिथि घोषित होगी। कई मेधा सूची नहीं बनने उम्मीदवारों की काउंसलिंग नहीं होने में उम्मीदवारों की कोई गलती नहीं है। और साथ में उन्होंने कहा कि 17 से 28 जनवरी तक तृतीय चक्र की काउंसलिंग होनी थी। शुक्रवार को 1200 पंचायत नियोजन इकाइयों की काउंसलिंग पूरी होने के बाद शिक्षा विभाग रिपोर्ट मांगा है और उसकी वो समीक्षा करेंगे। कल उन्होंने जो रवि प्रकाश वर्मा है उन्होंने अपने ट्विटर के माध्यम से कहा है कि जो 6 फेज की जो कल जो 5000 नियोजन इकाइयों 5000 सीटों के लिए 1000 नियोजन इकाइयों में जो काउंसलिंग होनी है उसके बाद उन्होंने डिस्ट्रिक्ट वाइज रिपोर्ट मांगा है कि कहाँ क्या सीट बची है और कहाँ काउंसलिंग क्यों नहीं है। उसके बाद अगर उन्हें लगेगा तो न्यू फेज में मतलब इसी फेज में न्यू तिथि जारी करेंगे या फिर 7वें चरण की बहाली वो जल्द ही जल्द लाएंगे। उन्होंने जल्द से कहा है कि इसकी नियुक्ति प्रक्रिया होते ही 7वें चरण की विज्ञप्ति आ जाएगी और विज्ञप्ति के साथ साथ वहाँ पे एप्लीकेशन लेना शुरू हो जाएगा। दोस्तों तो ये बहुत बड़ी अपडेट है और आज की काउंसलिंग के लिए ऑल द बेस्ट। फिर काउंसलिंग से सीधा लाइव चलेंगे तो देखते हैं क्या होती है आज की काउंसलिंग में। और आई होप यू गाइज आप सभी सेलेक्टेड हो जाए, गवर्नमेंट के पास जो सीट टिक जाती है वो ना जाए। तो इस चैनल पे बने रहे, इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना बिल्कुल ना बोले। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू दोस्तों। एक और चीज़ मैं उनके ट्विटर पे ले चलती हूँ आपको, आप उसे भी देख सकते हैं। ये है रवि सर का ट्विटर पे जिन्होंने कल जो शेयर किया था रात में और उसके बाद उन्होंने एक और चीज़ शेयर किया ऑलमोस्ट 8 घंटा पहले यानी 12 बजे के करीब में है ये चीज़। 1 बजे में भी 8 बज रहा है तो और उसके बाद में देखिए यहाँ पे उन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से उन्होंने कहा है कि एज पोस्ट स्क्रिप्टेड वुड लाइक टू रिफॉर्म दैट आवर मेन प्रायोरिटी after tomorrow's counseling would be to review and work towards meeting department's commitment of issue appointment letter on time as well as work towards 7th phase. There should not be any confusing regarding it. उन्होंने कहा है कि मेरा जो डिपार्टमेंट का वर्क है और उसके बाद की जो डेट दिया गया था ज्वाइनिंग लेटर का इशू अपॉइंटमेंट लेटर उसके जस्ट बाद ही आपको 7th फेज की बहाली लाएगी। और बहुत ही अच्छी तरीके से सर ने कहा सर आफ्टर ट्वीट कमेंट देख के है कि नहीं ये ट्वीट करके सो जाते हैं बहुत सारी मतलब यहाँ पे देखिए उनको रिप्लाई किया है कि आप सभी की समस्या को पढ़ने और उसको समझने के बाद अगले दिन लिए जाने वाले निर्णय के बारे में सोच कर ही सोने जाते हैं सर। उन्होंने एक जो है एमडी वो जो सर को कमेंट किए मतलब वो उन्होंने ट्वीट किया कि सर आफ्टर ट्वीट कमेंट देखते हैं कि नहीं या ट्वीट करके सो जाते हैं। तो रवि प्रकाश वर्मा जी उन्होंने रिप्लाई किया कि आप सभी की समस्या को पढ़ने और उसको समझने के बाद ही अगले दिन के लिए जाने वाले निर्णय के बारे में सोचकर ही सोने जाते हैं सर। इट इज पॉसिबल टू रिप्लाई इन एन एट honorable manner but we acknowledge and will act on all the points राइज। उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से कहा है और साथ में एक चीज़ बहुत अच्छी बात है कि जो 7th फेज की बहाली है वो जल्द आएगी और इसमें कोई डाउट नहीं है। और इसको देखते हैं क्या कब तक नियुक्ति पत्र दिया जाता है दोस्तों। तो इस चैनल पे बने रहे और फिर आज से लाइव अपडेट के लिए आज की काउंसलिंग के लिए इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। थैंक यू दोस्तों। और ये खुशखबरी है कि 7th फेज की बहाली और जो इस फेज में शामिल है उनको नियुक्ति पत्र जल्द ही जल्द दिया जाएगा। थैंक यू।